ये है वो नहीं है, तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही है उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, क्यों तुम्हें हो जाए? क्योंकि वही है, एक हम बहुत श्यामा, वही परमात्मा है, फिर कोई प्रश्न नहीं। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया, अग्नि तत्व अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, आकाश आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल, फिर इसके बाद जब प्रबलता बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है, वही आप भी हैं। लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं, स्वरूप में आइए। स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये भोगना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा,